परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 50 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते दिखाई दिया। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुख सूर्य जैसा और उसके पाँव अग्नि के खंभे के सदृश थे। उनके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पाँव समुंदर पर तथा बायां पृथ्वी पर रखा और ऊंचे आवाज़ में ये चिल्लाया जैसे सिंह दहाड़ा हो। जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब गर्जन के 7 शब्द हो चुके तो मैं लिखने पर था, परंतु मुझे आकाश से एक शब्द ये कहते हुए सुनाई दिया, जो बातें गर्जन के 7 शब्दों ने कही हैं उन पर मुहर लगा दे और उन्हें ना लिख। यह एक बहुत ही भव्य, रहस्यमयी और तसल्ली देने वाला भाग है। यहाँ पर न्याय के बीच में एक छोटा सा ठहराव, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंटरल्यूड, आता है, जहाँ परमेश्वर अपने दासों को भविष्य की गुप्त योजनाओं के बारे में बताते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि रोमन साम्राज्य का दमन 95 AD में हो रहा था और प्रेरित यूहन्ना इस समय पतमस नामक एक टापू पर रोमन साम्राज्य द्वारा बंदी बनाए गए थे। चारों तरफ मसीहों पर अत्याचार हो रहे थे। ऐसे समय में ये दर्शन ये दिखाने के लिए था कि धरती पर भले ही राजाओं का राज दिख रहा हो, लेकिन अंतिम नियंत्रण स्वर्ग के परमेश्वर का है। दानियल की पुस्तक अध्याय 12 4 से लेकर के 9 में इसका संबंध पुराने नियम से भी है। दानियल को कहा गया था कि वह पुस्तक को अंत के समय तक बंद रखे और उस पर मोहर लगा दे, लेकिन यहाँ यूहन्ना के समय में वह पुस्तक खुली हुई दिखाई देती है, जिसका अर्थ है कि इतिहास का अंत अब करीब आ चुका है। बाइबल के जानकार मानते हैं कि ये भाग परमेश्वर के न्याय के बीच में मनुष्यों को पश्चाताप का एक आखिरी मौका देना और अपने नबियों को मजबूत करने के लिए है। वचन 1 में जिस स्वर्गदूत यानी कि माइटी एंजल का वर्णन है वो कोई साधारण दूत नहीं है। कई बाइबल के जानकार का मानना है कि यह स्वयं यीशु मसीह का प्रकटीकरण है, जिन्हें पुराने नियम में यहोवा का दूत भी कहा गया है। बादल ओढ़े हुए, क्लोथ विथ ए क्लाउड। बाइबल में बादल हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा को दर्शाता है। शेकनिया ग्लोरी, यीशु मसीह बादलों पर ही आने वाले हैं। सिर पर मेघधनुष, मेघधनुष परमेश्वर की वाचा और दया का प्रतीक है। उत्पत्ति 9 में यह दिखाता है कि भयंकर न्याय के बीच में भी परमेश्वर अपनी दया और अपने वायदे को नहीं भूले हैं। मुँह सूर्य के समान, यह मसीह की दिव्यता और पवित्रता को दिखाता है, ठीक वैसा ही जैसा रूपांतरण पहाड़ पर मत्ती 17:2 में और प्रकाशित वाक्य 1:16 में देखा गया था। पाँव आग के खंभों के समान, आग न्याय को दर्शाती है, खंभे स्थिरता और मजबूती को दर्शाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका न्याय अटल और पवित्र है। पैर रखना प्राचीन काल में अधिकार और स्वामित्व यानी कि ओनरशिप का प्रतीक होता था। यदि कोई राजा किसी भूमि पर पैर रखता था तो उसका क्षेत्र माना जाता था। इस स्वर्गदूत का एक पैर समुंदर पर और दूसरा सूखी भूमि पर होना ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि, चाहे वो जल हो या थल हो, यीशु मसीह के पूर्ण अधिकार में है।
शैतान या संसार के शासक चाहे जितना दावा करें, इस पूरी कायनात को असली मालिक परमेश्वर है। खुले हुए छोटी पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में एक बड़ी पुस्तक थी जो 7 मोहरों में बंद थी, जिससे केवल यीशु मसीह यहूदा का सिंह ही खोल सकता था। यहाँ पर ये पुस्तक खुली हुई है। यह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की गुप्त योजनाएं और भविष्यवाणी अब कलीसिया और दुनिया के सामने प्रकट की जा चुकी है। ये परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रकाश को दर्शाती है। 7 गर्जन की आवाज़ें और गुप्त रखने की आज्ञा। जब स्वर्गदूत सिंह की तरह गरजता है तो 7 गर्जन की आवाज़ें आईं। यूहन्ना उन्हें लिखने वाले थे कि स्वर्ग से एक आवाज़ आई और उसे गुप्त रख और मत लिख। परमेश्वर की संप्रभुता और रहस्य। ये घटना हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर की हर योजना को पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें उतना ही प्रकट किया है जितना हमारे विश्वास और उद्धार के लिए जरूरी है। कुछ बातें उन्होंने अपने ही अधिकार में गुप्त रखी है। न्याय से बढ़कर दया। गर्जन हमेशा आने वाले भयंकर न्याय की चेतावनी होती है। विद्वानों का मानना है कि 7 गर्जन न्याय की एक श्रृंखला है, जिसे परमेश्वर ने अपनी दया के कारण रोक दिया, हटा दिया, ताकि मनुष्य को पश्चाताप का और समय मिल सके। जब दुनिया में पाप, महामारियां और युद्ध बढ़ते हैं तो ऐसा लग सकता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, लेकिन याद रखें, मसीह का एक पैर समुद्र पर और दूसरा पृथ्वी पर है। पूरी दुनिया आज भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। जो बातें परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की हैं, उसका वचन, उसका प्रेम और उसके वादे पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो बातें हमारी समझ से बाहर हैं, उन्हें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना ही सच्ची आत्मिकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।